एटा में मेडिकल की तैयारी कर रही एक 21 साल की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। उसने 1 साल कोटा में रहकर पढ़ाई की थी। उसके बाद घर वापस आकर सेल्फ स्टडी कर रही थी। रविवार रात को छात्रा ने परिवार के साथ रात में खाना खाया। उसके बाद कमरे में सोने चली गई। उसका कमरा घर के चौथे मंजिल पर था। सोमवार सुबह जब वह बहुत देर तक नीचे नहीं आई तो परिवार के लोग उसको देखने पहुंचे। कई बार खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोलने पर घर वालों ने खिड़की से देखा तो बेटी का शव दुपट्टे के पंखे के सहारे लटक रहा था। बेटी को इस हाल में देखकर परिवार के लोग चीखने चिल्लाने लगे। इस पर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को नीचे उतारा। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइन्स कॉलोनी का है। छात्रा का नाम खुशी था। वह महज 21 वर्ष की थी। खुशी साल 2022 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोटा गई थी। उसके बाद 2023 में एटा वापस आ गई। उसके बाद वे घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रही। परिवार के लोगों का कहना है कि छात्रा सरकारी कॉलेज में एडमिशन ना मिलने से परेशान थी, लेकिन उसने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, ना ही कभी पढ़ाई से जुड़ी कोई बात बताई। खुशी के पिता का कहना है कि 12 अप्रैल को मेरी बेटी का बर्थडे था। वह घर पर बर्थडे पार्टी करने की बात कर रही थी। उसके बाद अपनी बुआ के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने जाने के लिए बोल रही थी। होली पर भी वे सबके साथ रंग खेली। घर में मेहमान आए थे, उनसे भी हंसकर बात कर रही थी। यहाँ तक कि रविवार को भी उसने हम लोगों से बहुत अच्छे से बात की थी। उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि वे किसी बात से परेशान है। बस मुझसे एक बात कहा करती थी कि पापा अभी मेरे लिए लड़का मत देखना, मुझे 25 साल का हो जाने दो, नौकरी मिल जाने दो, उसके बाद शादी की बात करना। खुशी के पिता ने आगे बताया, मेरी बेटी के हाई स्कूल इंटर पर बहुत अच्छे नंबर आए थे। वे पढ़ने में टॉपर थी, हमेशा से पढ़ाई में सबसे आगे रही, लेकिन पता नहीं क्यों उसको सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। खुशी ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो हम उसकी ज़रूर मदद करते। वो तो हम लोगों से बिना कुछ कहे ही इतनी दूर चली गई। खुशी की मौत से परिवार सदमे में है। मौत के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चल